बेड़ा मेरी ओ लगे ना तीली ओ पैसा ना लगे ना तीली ओ पैसा ना लगे ना तीली ओ दे तो ना कलामा के साब कारू ओ मीना के तो ना दिना नहीं आन दे तो हमें पता चलता है कि 2 लड़की बैठाई हुई है, साथ एक डेड बॉडी डाली हुई है और 3 बंदे पुलिस वाले बैठाए हुए हैं और चोरी ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? पोस्टमार्टम करने ले जा रहे हैं। अब एतवार को हमने जिंदा बंदा दिया है, मार मार के उसकी बुरी हालत करके। आज सुबह जब उसकी डेथ हुई है 9:30 बजे, उसके मरने के बाद प्लास्टिक की रस्सी गले में डाल के ये कहा जाता है पुलिस की तरफ से कि इसने खुदकशी की है और ये लटक के मर गया है। पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही प्लास्टिक की रस्सी होती है, ना ही मरने का कोई इंतजाम। हमें ये चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कब अरेस्ट हुए थे ये एतवार को किस केस में उठाए गए? वो पुलिस कंफर्म करेगी। कभी हमें कहा जाता 370 था, कभी कहा था 420 है। वो पुलिस बताएगी किस केस में था। लेकिन कोर्ट में एतवार से लेकर आज तक कोई कोर्ट में केस नहीं किया गया, कोई FIR का सबूत हमारे पास नहीं है कि हमारा बंदा क्यों पुलिस स्टेशन में। आपका कहना है कि पुलिस ने इसे पुलिस ने एतवार को बोला था, आज तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं थी। हम लगातार पुलिस स्टेशन आते थे, लेकिन पुलिस कहती थी रिमांड चल रही है, कार्रवाई चल रही है। ये पता नहीं था कि इनको मार मार के लास्ट में खत्म कर। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, जो कि हमारे परगाल दरहाल के एक साथी अब्दुल मजीद साहब, जिनकी थाना पुलिस दरहाल में दौरान हिरासत मौत वाक़या हुई है, जिस मौत को पुलिस खुदकुशी करार दे रही है। मैं समझता हूं कि जिस शख्स को पिछले 1 हफ्ते से हिरासत में रखा गया और अगर 1 हफ्ते से उस शख्स ने खुदकुशी नहीं की तो आज वो शख्स खुदकुशी नहीं कर सकता था। ये अब्दुल मजीद साहब की जो मौत है, जिसको खुदकुशी बताया जा रहा है, ये मौत इंतहाई मशकूक है और मैं इस मौत के पूरे मामले की जो जांच है वो हम अदालती जांच करवाना चाहते हैं। जुडिशल प्रोब होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि ये मौत जो है इंतहाई मशकूक है। तमाम लोगों का भी कहना है कि इस शख्स को पिछले 1 हफ्ते से ज़ेर हिरासत रखा गया था पुलिस स्टेशन दरहाल में, और कई मरतबा इसके फैमिली मेम्बर्स ने भी दरहाल पुलिस स्टेशन में विज़िट किया। वहाँ के जो SHO हैं उनसे बात की कि आप हमें बताएं इसका कसूर क्या है, या हमें बताएं कि किस किस एक्ट के तहत इसको ज़ेर हिरासत रखा गया है, हम इसकी ज़मानत के लिए कोर्ट में जाएं। लेकिन उल्टा फैमिली मेम्बर्स का कहना है कि हमें धमकाया गया। तो मैं समझता हूं कि इस मामले की जांच जो है ये अदालती जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है इसमें साफ़ हो जाए। इस तरीके की अमवात जो हैं हमने अपनी रियासत में भी और पूरे मुल्क में बहुत सारी देखी हैं, जो दौरान हिरासत लोगों की अमवात होती हैं, उसके बाद सिट कायम किया जाता है। जैसा कि इस मामले में भी पुलिस ने सिट कायम किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। मुझे लगता है कि ये नाकाफ़ी है। इस मामले की जो तहकीकात है वो अदालत की निगरानी में होनी चाहिए और तमाम तरीके से बिल्कुल साफ़ और शफाफ इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो मामले होते हैं इससे पुलिस पर लोगों का एतमाद जो है वो नहीं रहता है।